प्रत्यय। प्रत्यय के अंदर क्या होगा कि अपन देखेंगे प्रत्यय के प्रकार। सबसे पहले वे शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वो होते हैं प्रत्यय। किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उनको अपन प्रत्यय कहते हैं। विकार शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है। जो क्रिया के पीछे लगता है वो होता है कृत प्रत्यय। ठीक है। और बाकी 3 के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कहते हैं अपन तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ऐसा होता है। अब प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय और फिर तद्धित प्रत्यय। अब जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया और धातु के बाद करते हैं वे होते हैं कृत प्रत्यय। जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया और धातु के बाद करते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद शब्द लगे वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद जो शब्द लगे वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। ट्रिक, कर्ता, कर्म, करण, भाव, क्रिया। ये ट्रिक है कि इसके अंदर कृत प्रत्यय के अंदर कौन सा होगा? कर्ता, कर्म, करण, भाव, क्रिया, ये सब अपने कृत प्रत्यय के अंदर। और उन, स्त्री संबंध, भाव, अपत्य और कर्त, ये सब आएंगे इधर तद्धित प्रत्यय के अंदर। अब अपन देख लेते हैं सबका एक एक करके। जैसे कि पढ़ना, पढ़ना क्या है? पढ़ना के अंदर धातु है पढ़। ठीक है। अब इस पढ़ के पीछे पढ़ है, इसके पीछे लग गया आई, ये बन गया पढ़ाई। तो ये अपने हो गया कृत प्रत्यय। उसी तरह आगे स्वर वाला प्रत्यय होगा तो नीचे हलंत लग जाएगा। अगर इसके आगे स्वर वाला प्रत्यय होगा तो इसके नीचे क्या हो जाएगा? हलंत लग जाएगा। इसके नीचे हलंत लग जाएगा। अब जैसे लिखना प्लस आवट, तो लिखना नहीं होता, लिख कैसे होगा? लिख प्लस आवट, ये हो जाएगा लिखावट। ठीक है। अब इसके अंदर पहला
पहला टाइप है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय वे कृत प्रत्यय जिनके लगाने से कर्ता रूप बन जाता है, उन्हें अपन बोलते हैं कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। वे कृत प्रत्यय जिनके लगाने से कर्ता रूप बन जाता है, कर्ता रूप बन जाता है, वो होते हैं कृत प्रत्यय। एग्जाम्पल जैसे कि पहला लूटना प्लस एरा, ये हो जाएगा लुटेरा। गए प्लस अक, ये हो जाएगा गायक। गए प्लस अक गायक। कौन क्वेश्चन पूछो उत्तर मिला तो कर्ता। कौन से अपन ने क्वेश्चन पूछा और अपने उत्तर मिलता है तो वो कर्ता होता है। ठीक है। दूसरा होता है इसके अंदर दूसरा टाइप कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय वे कृत प्रत्यय जिनके लगाने पर कर्म रूप बनता है। वे कृत प्रत्यय जिनके लगाने पे कर्म रूप बनता है, वो होते हैं अपने कर्मवाचक कृत प्रत्यय। जैसे कि अपन देखेंगे इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर खाना होगा। अब जैसे कि खाना के अंदर किसको खाना है, किसको खाया, खाने को खाया। ठीक है। उसी तरह दाना, तो इसके अंदर ना, तो दाना के अंदर अपन ने लगाया किसको दाना, दाने को दाना, किसको दाना। अब उसी प्रकार तीसरा टाइप होगा करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय के अंदर क्या होगा, साधन होगा, कोई साधन बनेगा। वे कृत प्रत्यय जिनके लगाने के कारण वे कृत प्रत्यय जिनके लगाने के करण रूप बन जाता है, करण रूप बन जाता है, वो होता है अपने करणवाचक कृत प्रत्यय। जैसे झाड़ना प्लस ऊ, ये हो जाएगा, तो ना तो हट जाएगा इसमें से, ये हो जाएगा झाड़ू। तो ये साधन है, झाड़ू क्या बन गया, एक साधन बन गया। ठीक है। और झाड़ एक धातु है। उसी तरह बेलना प्लस न, ये हो जाएगा बेलन। ठीक है। ये भी क्या है, एक साधन बन गया। इस तरीके से साधन का बोध होगा तो अपन कर्णवाचक कृत प्रत्यय होगा। उसी अब अपन लेते चौथा भाव वाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय वे कृत प्रत्यय जिनके लगाने से भाव रूप बन जाता है, जिनके लगाने से भाव रूप बन जाता है, वो होते हैं अपने भाववाचक कृत प्रत्यय। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे थकना प्लस आवट, ये हो जाएगा थकावट। सजना
प्लस आवट, ये हो जाएगा सजावट। ठीक है। अब पांचवे के अंदर जैसे कि क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, वे कृत प्रत्यय जिनके लगाने से क्रिया रूप बन जाता है, वे कृत प्रत्यय जिनके लगाने से क्रिया रूप बन जाता है वो होते हैं अपने क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जैसे कि अपन देखेंगे खा प्लस ता, तो ये हो जाएगा अपने खाता। लिख प्लस ए आ ती, कुछ भी लगा दो तो ये हो जाएगा लिखा, लिख, लिखती, ये हो जाएंगे अपने क्रियावाचक कृत प्रत्यय। और अपने देखते हैं इसके अंदर तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अंदर होगा जिनके अंदर तद प्लस हित होता है वो तद्धितवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। व्यंजन संधि, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद जो लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे कि मोर प्लस नी, ये हो जाएगा मोरनी, ये संज्ञा है। मोर क्या है? संज्ञा। अपना प्लस पन, ये हो जाएगा अपनापन। सुंदर प्लस ता, ये हो जाएगा सुंदरता। तो ये अपना क्या है? सर्वनाम। ठीक है, ये क्या है? सुंदर विशेषण। तो इनके बाद में जो लगता है वो अपना होता है तद्धित प्रत्यय। सबसे पहला टाइप देखेंगे, इसके अंदर कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय वे कृत प्रत्यय जिनके लगाने पर कर्ता रूप बन जाता है, वे कृत प्रत्यय जिनके लगाने पर कर्ता रूप बन जाता है वो होता है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे कि अपन लिखें मुख प्लस इया, ये हो जाएगा मुखिया। मुख प्लस इया मुखिया। सोना प्लस आर, ये हो जाएगा सुनार। ठीक है। अब अपन ने क्वेश्चन पूछा कौन आया, कौन आया या फिर कौन गया। क्वेश्चन पूछा कौन आया, मुखिया आया। कौन गया, मुखिया गया। कौन आया, सोनार आया। कौन गया, सोनार गया। इस तरीके से कौन से क्वेश्चन पूछने में अपने जो आंसर मिलता है वो होता है अपने कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। अब दूसरा टाइप संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय संबंधों का बोध कराते हैं। वे कृत प्रत्यय जिनके लगाने से संबंधवाची रूप बन जाता है वो होते हैं अपन संबंधवाचक कृत प्रत्यय। जैसे कि वे प्रत्यय जिनके संबंधों का बोध कराते हैं और वे कृत प्रत्यय जिनके लगाने पर संबंध का बोध होता है वो होता है अपने संबंधवाचक कृत प्रत्यय। जैसे कि शरीर प्लस इक, ये होगा शारीरिक। ननद प्लस ओई, ये होगा नंदोई। तीसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय वे तद्धित प्रत्यय
जिनके लगाने से भाव रूप बन जाता है वो होते हैं अपने भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाव रूप बन जाता है जिनके लगाने से वो होता है अपना भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे कि बूढ़ा प्लस आपा, ये हो जाएगा बुढ़ापा। जैसे कि जवान प्लस ई, ये हो जाएगा जवानी। ठीक है, इस तरीके से भाव का रूप बन जाता है, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब आता है अपने अपत्यवाचक अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय वे तद्धित प्रत्यय जिनके लगाने से अपत्य यानी संतान वाची शब्दों का बोध कराया जाए वो होते हैं अपने अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे कि अपने वे तद्धित प्रत्यय जिनके लगाने से अपत्य यानी संतान, अपत्य क्या होता है, संतान वाची शब्दों का बोध कराए वो होता है अपने अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे कि अपन वसुदेव प्लस ए, तो ये हो जाएगा वासुदेव। गंगा प्लस ए, ये हो जाएगा गांगेय। ठीक है, इस तरीके से। पांचवा टाइप होगा ऊंता गंगा का पुत्र, ये गांगे वसुदेव का पुत्र वासुदेव। ठीक है, इस तरीके से। अब ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय। ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय छोटा लघु तुच्छ, छोटा लघु तुच्छ, ये होते हैं ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, वे तद्धित प्रत्यय जिनके लगाने पर ऊंतावाची शब्द का बोध होता है वो होते हैं अपने ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे कि अपन कली प्लस इका, ये हो जाएगा कलिका। टांग प्लस डी, ये हो जाएगा टंगड़ी। अब आता है अपने स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय इसके अंदर होगा वे तद्धित प्रत्यय जिनके लगाने पर स्त्रीवाची रूप बन जाता है। वे तद्धित प्रत्यय जिनके लगाने पर स्त्रीवाची रूप बन जाता है वे होता है अपने स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे कि इसके अंदर आएगा सबसे पहले आ, तो जैसे इसके अंदर एग्जांपल देख लेते हैं। सुत प्लस आ, ये हो जाएगा सुता। शिष्य प्लस आ, ये हो जाएगा शिष्या। ठीक है, आनी आनी, जैसे कि सेठ प्लस आनी, ये हो जाएगा सेठानी। सेठ प्लस आनी सेठानी। जेठ प्लस आनी, ये हो जाएगा जेठानी। ठीक है, तीसरा आइन। आइन, जैसे कि मुंशी प्लस आइन, ये होता है मुंशी आइन।
मुंशी आइन, ठाकुर प्लस आइन ये होता है ठाकुराइन। ठीक है। अब इन वाले तद्धित प्रत्यय, इन इन स्त्री वाले तद्धित प्रत्यय के अंदर इन से होगा, जैसे कि नाई प्लस इन ये हो जाएगा नाइन। जैसे कि भिखारी प्लस इन ये हो जाएगा भिखारिन। ठीक है। इसी तरीके से इनी वाले हो जाएंगे यक्ष प्लस इनी ये हो जाएगा यक्षिणी। हंस प्लस इनी ये हो जाएगा हंसिनी। अब इक्का वाले स्त्री वाले इक्का से बनते हैं, जैसे कि लेखक प्लस इक्का ये हो जाएगा लेखिका। गायक प्लस इक्का ये हो जाएगा गायिका। ठीक है। अब ई वाले देखेंगे, जैसे कि बेटा प्लस ई ये हो जाएगा बेटी। नाना प्लस ई ये हो जाएगा नानी। अब इसी तरह ईया वाले से, जैसे कि बंदर प्लस ईया ये हो गया बंदरिया। चूहा प्लस ईया ये हो जाएगा चूहिया। अब नवा नी वाला, पति प्लस नी ये हो जाएगा पत्नी। हाथी प्लस नी ये हो जाएगा हथनी। हाथी प्लस नी हो जाएगा हथनी। तो ये हो गया स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक वालों के अंदर स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय हो गए सब। तो स्त्रीवाचक के अंदर अपन ने कौन कौन से पढ़े, एक बार रटने की कोशिश करो। देखे अपन ने पढ़े सबसे पहले आ के बाद में अपन ने पढ़ा आनी। आने के बाद में अपन ने वापस से आ से पढ़ा आइन। तो ये तो आ के 3 हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद में इन, फिर उसके बाद में उसके ऊपर में मात्रा लगा दो इनी। फिर उसके बाद में एक आ की मात्रा लगा दो ई का है। फिर बड़ा वाला ई और फिर उसी से ईया और फिर नी। ये सब हो जाएंगे अपने स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है। अब परीक्षा के अंदर आदि वृद्धि वाले और ह्रस्वीकरण वाले तद्धित प्रत्यय भी कई बार पूछ लेते हैं। अब ह्रस्वीकरण वाले और आदि वृद्धि वाले तद्धित प्रत्यय अपन देखेंगे। जैसे कि अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन आदि वृद्धि वाले तद्धित प्रत्यय देखते हैं। आदि वृद्धि वाले प्रत्यय, आदि वृद्धि वाले प्रत्यय अपन देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अपन ने देखा 8 है ये आदि वृद्धि वाले। अपने को इसको याद कर लेना। सबसे पहले अपन इसको रटने की कोशिश करते हैं। एक तो छोटा ई, फिर उससे बड़ा वाला ई, फिर उसके आगे लगा दो कै, तो ये इक। ठीक है। अब वापस से ये वाला एक ये, फिर उसके लगा दो ए ये। ठीक है। फिर उसके अंदर लगा दो आयन और फिर लगा दो आयन। तो ये अपने 1 2 3 4 5 6 7 और ए, ये 8। ये जो हैं ये सब क्या होते हैं, अपने आदि वृद्धि वाले प्रत्यय होते हैं। वापस से अपन देखें ई, फिर उसके बाद लगा दो एक बड़ा ई और फिर उसका हो जाएगा इक। ठीक है। ये हो गया। फिर ए स्वर आएगा, ए स्वर, फिर उसके बाद में ये वाला ये। अब ये सब ये दोनों मिल जाएंगे। फिर आएगा अपना आयन।
अब इसके ऊपर वापस से आ की मात्रा आ जाएगी, फिर आएगा आयन, ठीक है। और ये से बना था अपना एक आय, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएंगे अपने आदि वृद्धि वाले प्रत्यय। अब अपन कैसे इनको एक एक बार यूज़ करके देखते हैं। इक, जैसे कि अधुना प्लस इक, तो ये हो जाएगा अपना अधुना प्लस इक, तो ये हो जाएगा अपना आधुनिक, आधुनिक हो जाएगा। पहले पद के लास्ट में जो स्वर है उसका स्वतः ही लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आ का लोप हो गया, अधुना के अंदर जो लास्ट वाला है उसका लोप हो गया, और उसके अंदर आदि वृद्धि हो गई और वो हो गया आधुनिक, ठीक है। अब ई वाला एग्जांपल देखते हैं। ई वाला एग्जांपल जैसे कि अरुण प्लस ई, छोटा वाला ई, अरुण प्लस ई, तो ये हो गया आरुणी, क्या हो गया आरुणी, ठीक है। अब आता है बड़ा वाला ई, बड़ा वाला ई होता है जैसे कि जनक प्लस ई, ये होता है जानकी, बड़ा वाला। जैसे कि गंधार प्लस ई, बड़ा वाला, ये हो जाएगा गांधारी, ठीक है। अब ए वाले देखेंगे अपन, बड़ा वाला ई, अब ए वाले के अंदर जैसे कि शिव प्लस ए, ये हो जाएगा शैव, शिव प्लस ए। वसुदेव प्लस ए, ये हो जाएगा वासुदेव, ठीक है। अब लाघव का अपन होता है लघु प्लस व, पर ये हो जाता है अपने उ प्लस ए बराबर व। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो लघु है, अब ए प्रत्यय तो इसके अंदर जुड़ा, पर ए इसके अंदर जुड़ के व बन गया, तो ये हो गया अपना लाघव। तो ये एक्सेप्शन की तरह है, इसको ध्यान रखना। लाघव वाला शैव और वासुदेव देख लिया, तो ये ए प्रत्यय वाले थे। अब आता है अपने ये प्रत्यय, ये वाला, जैसे कि मधुर प्लस ये, तो ये बन गया अपना माधुर्य, माधुर्य। अब इसके नीचे अलंत आता है, अब इसका स्वर तो लोप हो जाता है और इसके अंदर अलंत आता है, तो अलंत का बना रहेगा क्योंकि आगे व्यंजन है, तो आधुर्य मा, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं माधुर्य, ठीक है। अब महात्मा प्लस ये हो गया अपना महात्म्य, महात्म्य, ठीक है, ये हो गया। अब ए वाले देखेंगे, ए वाले जैसे कि अग्नि प्लस ए, तो ये हो जाएगा अपना आग्नेय, आग्नेय। अब अपन आयन वाले देखेंगे, आयन वाले जैसे कि दीप प्लस आयन, तो ये हो जाएगा अपना द्वैपायन, ठीक है। अब आयन वाले देखेंगे, आयन वाले जैसे कि नर प्लस आयन, ये हो जाएगा नारायण, नारायण हो जाएगा। अब अपन देखते हैं शब्दों के प्रारंभ एक्सप्लेनेटरी, कहीं पर भी शब्द में कन्वर्जन ऐसे होगा, जैसे शब्द के अंदर कन्वर्जन होगा ए है तो आ हो जाएगा, ए का तो आ हो जाएगा, छोटा ई बड़ी ई, या फिर ए है तो उसका बड़ा वाला ए हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें पहले वाले का,
ए का आ हो जाएगा। अब इसका उ, जैसे कि इसका अर्थ, अर्थ का जो है, अर्थ के पीछे लगाया अपन ने इक प्रत्यय है, अर्थ के पीछे इक प्रत्यय लगाया तो ये आर्थिक हो गया। तो ये ए का आ हो गया, ऐसे ए का तो आ हो जाता है। और ई ये आते हैं तो जैसे कि अपन एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। इति हा, इतिहास प्लस इक, तो ये हो जाएगा अपना ए ति हा, ऐतिहासिक। तो ये ए हो जाता है, इसका ध्यान रखना इन सब का। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जीव प्लस इक, तो ये हो जाएगा अपना जैविक। उसी तरह सेना प्लस इक, ये हो जाएगा सैनिक। ठीक है। अब उसी प्रकार इसके अंदर उ, बड़ा उ और औ, इसके अंदर देखा तो ये औ हो गया। ठीक है, औ का औ हो जाता है, उ, बड़ा उ और ओ का औ हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके देखे, जैसे कि भूत प्लस इक, ये हो जाएगा अपना भौतिक। भूत प्लस इक भौतिक। उद्योग प्लस इक, ये हो जाएगा अपना औद्योगिक, औद्योगिक। ठीक है, परलोक, परलोक प्लस इक, ये हो जाएगा पारलौकिक, पारलौकिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपना इसके अंदर औ हो जाता है। पारलौकिक, पारलौकिक के अंदर देखो पै के ऊपर तो आ होगा, अब ये यहाँ पे ए था तो यहाँ पे आ हो गया, और जो लो था इसके ऊपर लो हो गया, तो ये औ यहाँ पे भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ए का तो आ हो गया और लो का लव हो गया, ध्यान रखना पारलौकिक के अंदर। अब अपना री वाले, री का अपना हो जाता है आर, री का हो जाता है अपना आर। अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं। गृहस्थ प्लस इक, तो ये हो जाएगा अपना गारस्थिक। क्या हो जाएगा ना, गारस्थिक। तो इसके अंदर आर जुड़ जाएगा, री का अपना गे प्लस री है, तो ये अपना हो जाएगा गार, रह के नीचे अलंती रहेगा। ये हो गया अपने आदि वृद्धि वाले हो गए। तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा, तो अपने ए का तो आ हो जाता है, ई ए का हो जाता है बड़ा वाला ए, और जो उ ओ होता है उसका बड़ा वाला ओ, और री का आर हो जाता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे ऋस्वीकरण वाले प्रत्यय। ऋस्वीकरण वाले प्रत्यय जिनके अंदर आदि कमी हो जाती है, ऋस्वीकरण वाले प्रत्यय। ऋस्वीकरण वाले प्रत्यय जिनके अंदर छोटा हो जाता है, जैसे कि ईया, ईया वाला हो जाएगा चूहा प्लस ईया, ये हो जाएगा अपना चूहिया, चूहा प्लस ईया चूहिया। 60 प्लस ईया, ये हो जाएगा अपना सठिया, 60 प्लस ईया सठिया। उसी तरह एरा प्लस लूटना प्लस एरा, ये हो जाएगा अपना लुटेरा। ठीक है, मामा प्लस एरा, ये हो जाएगा ममेरा, मामा प्लस एरा ममेरा। उसी तरह आई, आई का जैसे मीठा प्लस आई, ये हो जाएगा मिठाई, मीठा प्लस आई मिठाई। साफ प्लस आई, ये हो जाएगा सफाई।
ना कि साफाई नहीं होता बल्कि सफाई। तो ये आदि कमी वाले हैं। इया, इया, एरा, आई, ये आदि कमी हो रही है। देखो माँ था यहाँ पे, ये बड़ा वाला लू था, छोटा हो गया। सा था, से हो गया छोटा, बड़ा वाला ऊ था, वो छोटा वाला हो गया। इसी तरह मीट बड़ा वाला था, छोटा हो गया। सा इसके अंदर आता ए हो गया। इसी तरीके से अब एक और देखते हैं अपन, जैसे अक्कड़। अक्कड़ का होगा जैसे कि घूमना प्लस अक्कड़, ये हो जाएगा अपना घुमक्कड़, घुमक्कड़ हो जाएगा। कूदना प्लस अक्कड़, ये हो जाएगा अपना कूदक के कड़, कुदक्कड़ हो जाएगा। उसी तरह डा और डी का ये हो जाएगा चाम, चाम प्लस डा, ये हो जाएगा चमड़ा। ठीक है, अब चाम प्लस डी, ये हो जाएगा अपना चमड़ी। ठीक है, उसी तरह मुख प्लस डा, ये हो जाएगा अपना मुखड़ा। ठीक है, उसी तरह दाम प्लस डी, ये हो जाएगा अपना दमड़ी। ठीक है, अब उसी तरह अपना औता या औती, औता या औती, तो चुनना प्लस औती, ये चुनना प्लस औती हो जाएगा अपना चुनौती। चुनना प्लस औती चुनौती। अब काटना प्लस औती, काटना प्लस औती हो जाएगा कटौती। अब ये एकल प्लस औता, एकल प्लस औता हो जाएगा इकलौता, इकलौता। इस तरीके से हो जाएगा इकलौता। अब उसी तरह आरी, आरी वाले हो जाएंगे भीख प्लस आरी, ये हो जाएगा अपना भिखारी, भीख प्लस आरी भिखारी। उसी तरह पूज प्लस आरी, ये हो जाएगा अपना पुजारी, पूज प्लस आरी पुजारी। कभी कभी दोनों तरफ क्या होता है, ऋस्वीकरण हो जाते हैं। दोनों की तरफ क्या होता है, ऋस्वीकरण हो जाते हैं, तो दोनों तरफ का ही कमी हो जाएगी। जैसे कि कभी कभी दोनों तरफ ऋस्वीकरण हो जाता है दोनों पदों के अंदर। जैसे कि अपन देख लेते हैं, रानी प्लस वास, तो ये हो जाएगा रैनी वास। तो इसके अंदर भी कमी हो गई और इसके अंदर भी कमी हो गई, दोनों तरफ ही हो गई। दोनों तरफ कैसे, रे के अंदर भी कमी हो गई और नी के अंदर भी कमी हो गई, तो ये रनिवास ही रह गया। ठीक है, उसी तरह छोटा प्लस पन, तो ये हो गया अपना छुटपन। तो टे के अंदर भी कमी हो गई और छो के अंदर भी कमी हो गई, तो छुटपन हो गई। और भी हैं जैसे कि नाक प्लस एल, तो ये हो गया अपना नकेल, नकेल। जैसे कि ठाकुर प्लस आइन, ठाकुर प्लस आइन, ये हो गया अपना ठकुराइन, ठकुराइन। जैसे कि मूछ, मूछ प्लस एला, मूछ प्लस एला, ये हो जाएगा अपना मुछैला, मुछैला। उसी तरह बूढ़ा प्लस आया, बूढ़ा प्लस आपा, ये हो जाएगा अपना बूढ़ापा, बूढ़ा प्लस आपा, ये बूढ़ापा हो जाएगा। अब उसी तरह फारसी वाले कुछ प्रत्यय हैं, उनका भी देख लेते हैं अपन।
फारसी के प्रत्यय, जैसे कि जादूगर, बंदरगाह, अफीमची, सफाखाना, रोजगार, कमरबंद, जिंदगी, इशक ज़्यादा, घूसखोर। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं जिनके अंदर संबंध बन जाता है, जैसे कि संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के अंदर अपवाद हैं। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के अंदर अपवाद, जैसे कि धन प्लस इक, धनिक, तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के अपवाद है। उसी तरह पथ प्लस इक, ये हो जाएगा पथिक, जैसे कि रस प्लस इक, ये हो जाएगा रसिक, जैसे कि तन प्लस इक, ये हो जाएगा तनिक, क्षण प्लस इक, ये हो जाएगा क्षणिक। अब श्रम प्लस इक, ये हो जाएगा श्रमिक। व्यक्ति प्लस इक, ये हो जाएगा व्याक्तिक। ठीक है, ये अपने संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय वाले के अपवाद हो गए सारे के सारे।